हाँ, कक्षा 10 विषय संस्कृत। प्रथमः पाठः कवि कुल गुरु कवि कुल गुरुवः कालिदासः। देखेंगे कवियों के कुलगुरु कालिदास। आज पढ़ाने जा रहे हैं कालिदास के बारे में। कालिदासस्य माने कालिदास की, कालिदासस्य कालिदास की नवो मेघशाल्याः नई नई रचनाओं में, कालिदास की नई नई रचनाओं में कह रहे हैं कि कालिदास की नई नई रचनाओं में प्राज्ञः ऊनलीला मने नया नया तत्कृत्यं नास्ति केचित् सुधया परोक्षयम्। कालिदास की नई नई रचनाओं में जैसा वर्णन मिलता है वैसा किसी काव्य में नहीं मिलता है। कहने का मतलब कालिदास की नई नई रचनाओं में जैसा वर्णन मिलता है वैसा किसी काव्य में नहीं मिलता है। संस्कृत काव्यस्य, संस्कृत काव्य के खष्टी है, संस्कृत काव्य के विविधेषु अनेकों प्रमुख प्रकाशेषु, अनेकों प्रमुख प्रकाश में स्वकौशलम अपना कौशल प्रदर्श समिताम कविश से, संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख कौशलों में अपना कौशल दिखा करके ये कवियों में क्या हो गए, सबसे श्रेष्ठ हो गए। कह रहे हैं संस्कृत के अनेक प्रमुख कौशल में अपने कौशल को दिखा करके महाकवि कालिदास कवियों में सबसे क्या हो गए, श्रेष्ठ हो गए। महाकवि कालिदास कवियों में सबसे श्रेष्ठ हो गए। रघुवंश माने क्या होता है, रघुवंश में, रघुवंश माने क्या होता है, रघुवंश में कुमार संभवश्च, कुमार संभव तस्य महाकाव्यम द्वयम, रघुवंश और कुमार संभव इनका दो महाकाव्य है। देखो बेटा, महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक इनका 3 है। तो आज बता रहे हैं रघुवंश, रघुवंशम रघुवंश कुमार संभव तस्य
महाकाव्य, इनका दो क्या है, महाकाव्य है। हमारे कहने का मतलब रघुवंश और कुमार संभव इनका दो महाकाव्य है। रघुवंशम रघुवंश कुमार संभवस्य कुमार संभव तस्य महाकाव्यम द्वयम, इनका दो महाकाव्य है। रघुवंश और कुमार संभव इनका दो महाकाव्य है। ये तो महाकाव्य इनका हो गया। मेघदूतम ऋसंहारस्य खंडकाव्य, मेघदूत और ऋसंहार खंडकाव्य इनका क्या है, खंडकाव्य है। रघुवंश कुमार संभव इनका दो महाकाव्य है। मेघदूतम ऋसंहारस्य खंडकाव्य, मेघदूत ऋसंहार इनका क्या है, खंडकाव्य है। मेघदूत और ऋसंहार इनका खंडकाव्य है। आगे देखेंगे मालविका अग्निमित्राम, मालविका अग्निमित्राम विक्रमयोर्ष सेयाम अभिज्ञान शाकुंतलश्च नाटकान संते। इसमें देखो बहुवचन हो गया कि अग्निमालिका विक्रमावंशीय अभिज्ञान शाकुंतल इनके क्या हैं, नाटक हैं। संत हो गया माने क्या होता है, इनके नाटक हैं। कौन कौन से नाटक हैं, कौन नाटक हैं, मालविका अग्निमित्राम विक्रमावंशीय अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके क्या हैं, ये नाटक हैं। हमने बता दिया काव्य कौन है, खंड काव्य क्या है और नाटक कौन है। काव्य में आपका क्या आ गया, रघुवंश कुमार संभव इनके दो महाकाव्य हैं। खंड काव्य में क्या है, मेघदूत ऋसंहार इनके खंड काव्य हैं। मालविका अग्निमित्राम विक्रमोवंशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम इनके क्या हैं, नाटक हैं। क्या है, नाटक हैं। अब देखेंगे कैसा आगे वर्णन किया गया है। तत्र रघुवंश, वहाँ रघुवंश में, तत्र माने वहाँ, रघुवंश माने क्या होता है, रघुवंश में, वहाँ रघुवंश में क्या होता है, कवि कुल गुरु, कवि कुल गुरु कौन, कालिदास। वहाँ रघुवंश में कवि कुल गुरु कालिदास, वहाँ रघुवंश में कवि कुल गुरु कालिदास। सर्वत सायने कृतस्थ, सबसे ऊंचे हैं। वहाँ रघुवंश में महाकवि कालिदास अपनी कीर्तियों के द्वारा, और बढ़ा दो, अपनी कीर्तियों के द्वारा सबसे ऊंचे हैं। अब देखेंगे अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में, अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में, कौन महाकाव्य में, मैंने इस रघुवंश, इस महाकाव्य में दिलीपश्च, दिलीप का अग्निमित्र वर्णन, अग्निमित्र वर्णन इच्छाक वंशों के राजाओं का वर्णन मिलता है। वहाँ रघुवंश महाकाव्य में, इस वहाँ रघुवंश काव्य में अर्थात इस महाकाव्य में दिलीप के अग्निबाण
और इच्छाक वंश राजाओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब देखेंगे आगे है एको ना विश्व सर्गात्मा कामिदम 19वें सर्ग में। एकोना विश्व माने 20 में एक कम, अर्थात कितना? 19वें सर्ग में महाकाव्य महाकाव्य की रमणीय अर्थ प्रतिपादकम सत शौचेषाम हृदयम सांगलिधति। 19वें महाकाव्य में या 19वें महाकाव्य में रमणीय माने सुंदर कथा मिलती है, जो हृदय को क्या कर, जो कथा हृदय को क्या करती है? आकर्षित कर लेती है। हमारे कहने का मतलब 19वें महासर्ग में, कौन सर्ग है? रघुवंश। 19वें महासर्ग में या 19वें महाकाव्य में यह ऐसी कथा मिलती है जो कि हृदय को क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। अर्थात वो कथा जो है क्या करती? हृदय में बस जाती है। 19वें महासर्ग में यह ऐसी कथा मिलती है जो कथा हृदय में आकर क्या हो जाती है? बस जाती है। अब देखेंगे, ये तो आपका रघुवंश हो गया है। अब देखेंगे क्या बता रहे हैं कि 19वें महासर्ग में ऐसी कथा मिलती है जो हृदय में आकर के क्या हो जाती है? बस जाती है। आगे देखेंगे कुमार संभव। कुमार संभव में कुमार दूसरा है या कुमार संभव। कुमार संभव में स्वामी कतिकेयस्य जन्म पर्ववर्तम। कुमार संभव में स्वामी कतिकेय का जन्म का वर्णन है। माने कुमार संभव में स्वामी कतिकेय का जन्म का वर्णन किया गया है। अब और अच्छा हो गया। कुमार संभव में स्वामी कतिकेय का जन्म का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे ईदमपि काव्यम। इस काव्य में ईदमपि काव्यम माने क्या होता बेटा? इस काव्य में 18 सर्गात्मक अस्ति। इस काव्य में 18 सर्ग हैं। रघुवंश बता रहे हैं कि इस काव्य में 18 सर्ग हैं। केचन किसी की केचन समीक्षा 8 सर्ग पर्यन्तमेव काव्यमिदं कालिदास प्रणीत मंत्र मनन्ते कह रहे हैं कि 8वें सर्ग में कालिदास क्यों 8वें सर्ग में कालिदास को महान पुण्य कवि मानते हैं। 8वें सर्ग में महाकवि कालिदास को महान पूर्ण कवि मानते हैं। अब देखेंगे मेघदूत। मेघदूत में ये कालिदास का भी क्या है? कालिदास का ये कौन सा काव्य है? ये मेघदूतम एक खंड काव्य है। मेघदूतम मेघदूत में यक्ष पक्षिणो वियोगस्य विप्रलभ श्रृंगार परिपूर्ण को दृश्यते। बता रहे हैं आगे की कौन सी कथा है
मेघदूत में। मेघदूत किसकी लिखी हुई है बेटा? महाकवि कालिदास का एक का है खंड काव्य है। मेघदूत में, हाँ मेघदूत में यक्ष पक्षी के वियोग की कथा दिखाई देती है। मेघदूत में यक्ष पक्षी के वियोग की कथा जो क्या होती है दिखाई देती है। हाँ मेघदूत में, हाँ मेघदूत में यक्ष पक्षी के वियोग की कथा बड़े सुंदर ढंग से दिखाई देती है। मेघदूत में यक्ष पक्षी के वियोग की कथा बड़े सुंदर ढंग से दिखाई देती है। आगे देखेंगे अब क्या होता है। ऋत संहार अनवर्तया खड़ाणाम अत्याणाम वर्णस्ते। ऋत संहार नाटक में क्या होता है? ऋत संहार खंड काव्य में क्या है कि 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। ऋत संहार में एक किताब है, महाकालिदास का खंड काव्य है। ऋत संहार में कालिदास की 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। अब आगे देखेंगे आप और क्या मिल रहा है। ऋत संहार में कालिदास की 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। अब देखेंगे मालविका अग्निमित नाटके, मालविका अग्निमित नाटक में मालविका अग्निमित नाटके, मालविका अग्निमित नाटक में अग्निमित्रस्य मालिका च प्रेमः कथास्ति। मालिका नामक नाटक में अग्निमित्र के प्रेम की कथा मिलती है। मालविका नाटक में अग्निमित्र और मालिका का क्या मिलता है? प्रेम भरी कथा मिलती है। मालविका नामक नाटक में अग्निमित्र और मालविका का प्रेम भरी कथा क्या है? मिलती है, अर्थात प्रेम भरी कथा का वर्णन किया गया है। अब आगे देखेंगे पंचात्मके विक्रमावंशी पूर्वः उद्वसा प्रेम कथा वर्णिता। 5वें सर्ग में विक्रमाजीत और विक्रमाजीत राजापुर उर्वशा की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। क्या मिलता बेटा? वर्णन मिलता है। अब आगे देखेंगे और कथा में क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल में किसका लिखा हुआ है? महाकवि कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल में स्वनाम धन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठ नाटके कृतस्ते। अभिज्ञान शाकुंतल जो है ये महाकवि कालिदास का सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतल ये महाकवि कालिदास का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा नाटक है। समझे? अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास का सबसे श्रेष्ठ नाटक है। अब देखेंगे नाटके अस्मिन् सप्त अंगास्ते। इस नाटक में 7 अंग हैं। इस नाटक में 7 अंग हैं। कहने मतलब इस नाटक में 7 सर्ग हैं।
इस नाटक में 7 अंग हैं या 7 सर्ग हैं। मेनकयः प्रसूतयः शकुंतलस्य प्रोसितयः। मेनका द्वारा भेजी गई, आगे देखेंगे, मेनका द्वारा भेजी गई और शकुंतला द्वारा पालित की गई। मेनका द्वारा भेजी गई और शकुंतला द्वारा पालन पोषण की गई। तद कर्ण से परिपालता कर्ण ऋषि द्वारा शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मेनका द्वारा भेजी गई अप्सरा जो है एक कौन, शकुंतला, और कर्ण द्वारा पाली गई शकुंतला और दुष्यंत की क्या बेटा है, प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मेनका द्वारा भेजी गई और कर्ण द्वारा पाली गई शकुंतला की और प्रेम और दुष्यंत का क्या है, प्रेम भरी कथा है। फिर से देख लीजिए, मेनका द्वारा भेजी गई और कर्ण द्वारा पाली गई शकुंतला और दुष्यंत का ये क्या है, प्रेम भरी कथा है, गंधर्व विवाह। अब देखेंगे शकुंतला विषय प्रस्ताव, शकुंतला के विषय में कहा गया है। शकुंतला के विषय में क्या है, कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र शकुंतला रम्य। काव्यों में अभिज्ञान शाकुंतल जो है सुंदर है और शकुंतला भी सुंदर है। काव्यों में अभिज्ञान शाकुंतल सबसे सुंदर है और शकुंतला भी क्या है, सबसे सुंदर है। एत नाटक प्रत्यय समीक्षे बहुप्रसन्नता। इस नाटक का समीक्षा करके, इस नाटक की देख करके कवियों ने क्या किया है, महाकवि कालिदास ने क्या किया है, इसका बहुत बड़ी प्रसन्नता की। इस नाटक को देख करके महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इस नाटक में इस नाटक माने अभिज्ञान शाकुंतल में महाकवि कालिदास ने इस नाटक का बहुत सा वर्णन किया है। इस सिद्धम